जितने गाड़ी वाहन डीजल जो भी लगेगा हम सब लोग, कोई 100 रुपये देगा, कोई 1000 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 10,000 देगा, कोई 20 रुपये देगा। सबका चंदा मुझे स्वीकार है 10 रुपये। क्या कारण है भाई साहब कि आपको निर्दलीय फार्म भरना पड़ रहा है, जबकि आपकी जनसंख्या जो है कुशवाहा समाज की बहुत ज़्यादा है हर विधानसभा में? मतलब सागर संभाग की किसी भी विधानसभा से मेरे हिसाब से कुशवाहा समाज को किसी को टिकट नहीं दिया गया, ना भाजपा पार्टी से ना कांग्रेस पार्टी से। तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज की और पिछड़े समाजों की उपेक्षा हो रही है। इसके बारे में आपका इन पार्टियों को लिए क्या कहना है? ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत रिलेशन जिन लोगों से हैं उनको टिकट देते हैं, जिनसे पैसा मिल जाता है उनको टिकट देते हैं। ना उन्हें कुशवाहा समाज से मतलब, ना केवट समाज से। केवट समाज को पूरे मध्य प्रदेश में किसी ने कहीं टिकट नहीं दिया गया। पाल समाज को भी टिकट नहीं दिया गया इधर सागर संभाग में। इसको पहुँच को लेकर जहाँ तक मेरी बात है तो सीएम साहब से हम मिलते हैं, बात होती थी। प्रदेश अध्यक्ष जी से बात होती थी, मिलते थे। मध्य प्रदेश के जो भाजपा प्रभारी हैं उनसे भी बात होती थी। पहुंच तो अपनी थी लेकिन व्यवस्था नहीं थी अपने पास, इसलिए टिकट इधर उधर हो गया। नमस्कार दोस्तों, हम ये राम नरेश और आप देख रहे हैं बुंदेलखंडी न्यूज़। आज हम लोग आए हैं निवाड़ी में, निवाड़ी जिले की ये निवाड़ी विधानसभा में है और हमारे साथ हैं नंदराम कुशवाहा जी। सबसे पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंडी न्यूज़ में। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण है भाई साहब कि आपको निर्दलीय फार्म भरना पड़ रहा है, जबकि आपकी जनसंख्या जो है कुशवाहा समाज की बहुत ज़्यादा है हर विधानसभा में? चूँकि पूरे 5 साल में विधानसभा का चुनाव आता है और आज आने वाले 17 तारीख को विधानसभा चुनाव में विधानसभा की जनता निर्धारण करेगी। और जो आपका कहना है कि ज़रूरत क्या पड़ी, ये ज़रूरत ये है, ये अकेले मेरी ज़रूरत नहीं है चुनाव लड़ने की। यहाँ निवाड़ी विधानसभा के ही नहीं, ज़िले के और अन्य जगह के लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, आठ ठेला वालों की, सभी की ज़रूरत है कि उन ताकतवर तानाशाही शक्तियों के विरुद्ध कोई तो आवाज़ उठाने वाला हो जहाँ लोगों को न्याय मिल सके। इसलिए ये चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। क्या कारण है भाई साहब, मतलब सागर संभाग की किसी भी विधानसभा से मेरे हिसाब से कुशवाहा समाज को किसी को टिकट नहीं दिया गया, ना भाजपा पार्टी से ना कांग्रेस पार्टी से। तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज की और पिछड़े समाजों की उपेक्षा हो रही है। इसके बारे में आपका इन पार्टियों को लिए क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो भी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, इनका शुरू से 5 साल एक एजेंडा रहता है कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। और जब टिकट देने का चुनाव का मौका आता है तो ना तो ये सर्वे को देखते हैं, ना प्रत्याशी की लोकप्रियता को देखते हैं और ना समाजों के समीकरण को देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत रिलेशन जिन लोगों से हैं उनको टिकट देते हैं, जिनसे पैसा मिल जाता है उनको टिकट देते हैं। ना उन्हें कुशवाहा समाज से मतलब, ना केवट समाज से। केवट समाज को पूरे मध्य प्रदेश में किसी ने कहीं टिकट नहीं दिया गया। पाल समाज को भी टिकट नहीं दिया गया इधर सागर संभाग में। और यहाँ अपने निवाड़ी पृथ्वीपुर ये सब करके ब्राह्मण को भी टिकट नहीं दिया गया है, जबकि भाजपा कांग्रेस में सभी समाजों के लोग वोट मांग रहे थे। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जनसंख्या में ना के बराबर हैं, जिनके 200-250 वोट हैं। भाजपा कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट दे रही है। तो ये आग हर व्यक्ति के अंदर लगी है और वो आने वाली 17 तारीख को न्याय करेंगे कि जो जिनकी उपेक्षा की गई है वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने कहा सर्वे की बात कही, ऐसा है सर्वे तो वैसे फसल का भी होता है, लेकिन सर्वे फसल का होता है लेकिन बीमा उसी को मिलता है जिसकी पहुँच हो। तो क्या ऐसा ही टिकट वितरण में किया गया, पैसे लेके दिए गए? बिल्कुल, पहुँच को लेकर जहाँ तक मेरी बात है तो सीएम साहब से हम मिलते हैं, बात होती थी। प्रदेश अध्यक्ष जी से बात होती थी, मिलते थे। मध्य प्रदेश के जो भाजपा प्रभारी हैं उनसे भी बात होती थी। पहुंच तो अपनी थी लेकिन व्यवस्था नहीं थी अपने पास, इसलिए टिकट इधर उधर हो गया। ये अच्छा, एक बहुत बड़ी कला है, आज प्रत्याशी कहीं का भी चुनाव में चले जाओ आप तो प्रत्याशी वोट देते हैं, नोट देते हैं और वोट लेते हैं। तो इसमें आप में एक देखा है कि आप आदमी से, लोगों से वोट भी ले लेते हैं और नोट भी ले लेते हैं। जी आप कैसे कर लेते हैं? देखो, इसके दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि चुनाव में गाड़ी वाहन प्रचार में पैसा लगता है और चुनाव आयोग भी उसको निर्धारित कर चुका है कि 40 लाख तक आप खर्च कर सकती हैं।
तो अब 40 लाख मुझ जैसे गरीब व्यक्ति किसान के बेटे के पास तो है नहीं। भले मैं 2010 से राजनीति क्षेत्र में हूँ, जनपद सदस्य भी रहा, जिला पंचायत भी रहा, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मुझे पैसे की आय हो। वो इसलिए नहीं किया कि जब भी चुनाव आज आता है तो मुझे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, और थोड़ा बहुत जो खर्च रहता है जो चुनाव आयोग ने 40 लाख तक रखा है तो उसके पहले ही अपना खर्चा रहेगा, 40 के ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो अब जो 25-30 लाख की व्यवस्था रहेगी उसके लिए मैंने कल से आज तक 1000 लोगों से बात कर चुका, फ़ोन भी आ रहे हैं, सभा में भी लोग बोले हैं कि भाई साहब आपको चिंता नहीं करनी है, ताकतवर जो प्रत्याशी हैं, पैसे वाले प्रत्याशी हैं, उनसे कम अपना चुनाव नहीं देखेगा। जितने गाड़ी वाहन डीजल जो भी लगेगा हम सब लोग, कोई 100 रुपये देगा, कोई 1000 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 10,000 देगा, कोई 20 रुपये देगा, सबका चंदा मुझे स्वीकार है। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया, और सभी का मैं सम्मान आज करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आपके आने से कई लोगों के समीकरण खराब हुए हैं, कई लोगों का कहना है उल्टी सांसें चल रही हैं। किस किस के समीकरण बिगड़ गए निवाड़ी विधानसभा? मैं ये कहूँगा कि कई लोगों के नहीं, जितने लोग लड़ रहे हैं सबके समीकरण खराब हैं। वो इसलिए खराब हैं उनके समीकरण कि ये अकेले मेरी आवाज़ नहीं है, मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, हाथ ठेले वाले हों, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, सभी की आवाज़ बनकर मैं फार्म दाखिल कर रहा हूँ, इसलिए सभी के समीकरण खराब हैं। अच्छा, एक अभी आपके मंच से नारा लगा था राशन चोर निवाड़ी छोड़, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, नारा बनाया किसने? ये देखो, इस देश में और इस ज़िले में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, दिमाग की किसी के पास कमी नहीं है। वो सिर्फ टाइटल देखता है, फिर नारा बनना है, क्या बनना है वो तो बन जाता है। तो टाइटल जब प्रशासन ने राशन की दुकानों की जांच की तो घोटाले सामने आए, और घोटाले ऐसे आए कि 1 साल में 12 महीने होते, 12 महीने में 2 महीने का गायब होता, 10 महीने का बटता है, इसका उसमें करते करते जनता कहती अब बट्टा, इसका उसमें बांटा, उसका उसमें, 2 महीने का चोरी हो जाता था। ये प्रमाण कलेक्टेड प्रशासन ने दिया। कुछ लोगों पर FIR भी हुई है, कुछ जेल भी गए हैं, कुछ की जमानत होगी, कुछ पे FIR होना बाकी है। और जब अपन जैसे लोग जब मैदान में हैं तो जिन पे बकाया है उन पे भी FIR होगी और पूरी जनता को न्याय मिलेगा। आपका चुनाव में जनता के बीच जाएंगे तो मैनिफेस्टो क्या रहेगा? मेरा मैनिफेस्टो ये है कि अपने अपने काम को लेके, सरकारी दफ्तरों में छोटे से छोटे काम को लेकर और सालों चक्कर लगाते हैं, जब तक कोई व्यवस्था नहीं पहुंच जाती या परेशान होते हैं कि गलती प्रशासन करे, भुगतना किसान को पड़े। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता है कि उनकी आवाज़ बनकर निःशुल्क उनकी सेवा करूंगा, और जो समय सीमा में काम होना है, 1 महीने का काम है, रिकॉर्ड सुधार का हो, जाति प्रमाण पत्र का कोई भी हो, वो टाइम से होगा। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, और भ्रष्टाचार को जीरो पे लाएंगे, जीरो पे इस निवाड़ी ज़िले के अंदर। विधानसभा भाई साहब बहुत बड़ी है, दिन बहुत कम है, कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? विधानसभा को मैनेज करने, अब है क्या, मैं आपको बड़ी डिटेल से बता देता हूँ थोड़ा, कि मैनेजमेंट उनको करना है जिनको पैसे में वोट चाहिए, मैनेजमेंट, और मैनेजर उन्हीं को चाहिए, एजेंट उन्हीं को चाहिए, फ्रेंचाइजी लेने वाले उन्हीं को चाहिए। मेरे एक मित्र का फ़ोन आ रहा था भाई साहब परसों, कि भाई साहब बताओ आप क्या कर रहे हो, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। मैंने कहा किस बात के फ़ोन आ रहे हैं? बोले इस बात के फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठेका ले लो अपने बूथ का, मुझे बताओ। तो मैंने कि कौन का आ रहा? बोले सभी के आ रहे हैं। मैंने क्या लोग? बोले चार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोले जो ज़्यादा देगा उसका ठेका करते हैं। और मैंने कहा मैं लड़ूँ तो? बोले कुछ नहीं करेंगे, काहे का ठेका? मैंने कितने में ले रहे, कितने कीमत लगा रहे तुम्हारे बूथ की, कितने वोट हैं? बोले 600 से 700 वोट हैं हमारे बूथ पे। तो मैंने कहा एक वोटर की कितने कीमत लगा रहे? अब बोले अभी ये तो क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार 1000-2000 से ज़्यादा क्या कीमत लगाएंगे? एक वोटर की 5000 भी लगाएंगे तो वो लाखों में पहुँच जाएगा। तो मैंने कहा कि वोट को बेचना मत, वोट तुम्हारी आन है, शान है। ये वोट की ताकत जो मिली है, वोट का अधिकार जो मिला है, हमारे महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष करने के बाद मिला है। उस चीज़ पे बाबा साहब ने भी उसके लिए संघर्ष किया था। तो वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला है। ये आपके बहू बेटियों की इज्जत है वोट, ये आपके हक और अधिकार है आपका वोट। और यदि 2, 4, 5 हज़ार में आप बेच देंगे चंद ठेकेदारों और दलालों के कहने पर, कई बार तो ऐसा हो रहा कि
सामने वाला वोट बेचना नहीं चाहता, उसका ही जीजा आ जाता है उसको मनाने के लिए, उसका ही साला आ जाता है उसको मनाने के लिए कि यार मैं तो कह रहा मेरी डायरेक्ट पहुँच है भाई साहब के पास, तेरा काम हो जाएगा। तो उन लोगों ने मना कर दिया। बिकने वाले कोई नहीं है मुझे जहाँ तक लगता। पैसे में पूरी विधानसभा का क्या, पूरे मध्य प्रदेश की किसी की विधानसभा का 10% से ज़्यादा वोट बिकाऊ नहीं है। 10% वही लोग हैं जो एजेंट बनते हैं, मध्यस्थता करते हैं, दलाली करते हैं। वो 10% का अपन कह नहीं सकते। 90% वोटर स्वतंत्र है, बिकने वाला नहीं है, स्वार्थी नहीं है, इसलिए वो हमें वोट करेगा। अच्छा, एक बहुत गंभीर सवाल है भाई साहब। जब से देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर, मायावती जी, काशीराम जी, अखिलेश जी, चौधरी चरण सिंह जी, इन लोगों ने बहुत प्रयास किए पिछड़ा वर्ग, SC, ST और दलित समुदाय आदिवासी के लिए। लेकिन जहाँ भी देखो इन पार्टियों के वोटों से ही, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, शासन करती है। लेकिन आप भी समाज सेवक हैं, इतने दिनों से राजनीति में हैं, तो आप लोग ये इतने नेताओं के बावजूद होने के बावजूद भी ये अपने लोगों को ये समझाने में आप सब लोगों को नाकाम रहे, को पूरा सबको इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज सभी वर्गों का शोषण हो रहा है, एक वर्ग विशेष छोड़ करके, चाहे कोई भी पार्टी हो। इस पर आपका क्या कहना है? मेरे दो निवेदन हैं इसमें। एक तो आप हैं या आपका स्टाफ, जिसे अपन पत्रकार कहते हैं, मीडिया कहते हैं, उन सभी लोगों से ये सवाल नहीं उठाता भाई साहब कोई। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा भी जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे कि आपकी ताकत को कोई पार्टी पहचान नहीं रही। एक तो ये निवेदन है मेरा। दूसरा मेरा व्यक्तिगत निवेदन ये है कि कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, एक साथ पूरी नहीं होती। कुछ लोगों ने पहले समझाया, कुछ लोगों ने फिर समझाया, कुछ लोग अभी हम जैसे लोग समझा रहे हैं और अब समझ में भी आ रहा है। इसीलिए भीड़ अपने साथ है कि सच्चाई उन्हें समझ में आ गई है कि लोग कैसे शोषण करते हैं, कैसे हमको बेवकूफ़ बनाते हैं और खुद के रिश्तेदार आ जाते हैं एजेंट बन के, पैसे लेके। कहीं मेरे ही समाज के कुछ लोगों के साथ लग जाएंगे कि नहीं ये तो ख़राब है, वो अच्छा है। क्यों कि उधर से उसको कुछ मिल रहा है, इसलिए वो कहेगा कि वो अच्छा है, ये ख़राब है। यदि कुछ ले नहीं रहे हो तो फिर रिश्तेदार तो है नहीं तुम्हारे, मित्र यार तो है नहीं, जो एजेंट हैं उनकी बराबरी तो है नहीं कि उनके बराबरी में बैठ के हम खाना खाते हैं या पीते हैं या साथ में जाते हैं। बराबरी तो मेरे साथ है ना सबकी। तो निःशुल्क रहना है तो मेरे साथ रहेंगे, उनके साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब आप निवाड़ी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? लास्ट सवाल। मैं पूरे निवाड़ी विधानसभा की जनता से अपील करना चाहता हूँ और निवाड़ी विधानसभा के बाहर के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है, विधानसभा का चुनाव, ये 5 साल में एक बार आता है। 5 साल हम कुछ भी बोलें, लेकिन इस 1 महीने क्या बोलेंगे वो मायने रखता है। इसलिए मेरी पूरी जनता से, सभी वर्गों के लोगों से और सभी प्रकार के व्यवसायियों से, सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से, पत्रकारों से, वकीलों से, हाथ ठेले वालों से, परचून की दुकान वालों से, डलिया वालों से, सब्जी की डलिया वालों से, प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक व्यक्ति से मेरी ये अपील है कि इस बार यदि अपना स्वाभिमान बचाना है, किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, सबको, तो पैसे वालों से दूर रहकर निस्वार्थ, निःशुल्क, निर्दलीय प्रत्याशी मुझे नंदराम कुशवाहा को वोट करने का काम करें, सपोर्ट करने का काम करें और जो आपकी क्षमता है वो नोट देने का काम करें। आपके सम्मान की रक्षा हम करेंगे, आपके चरणों में हमेशा हम रहेंगे। हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र और बुंदेलखंड की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बुंदेलखंडी न्यूज। हमें राम नरेश, नमस्कार।